हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ब्रेन बूस्टर चैनल। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम क्लास 9th में। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप नंबर लाइन के बारे में जानते होंगे कि अबाउट नंबर लाइन, जैसे यहाँ पर जीरो एक नंबर होता है, उसके राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 1 + 2 इस तरह से राइट साइड में पॉजिटिव और जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ये आपने पहले से पढ़ रखा है, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर अब इसमें वो नंबर्स आते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हो। नेचुरल का मतलब जो नेचर में प्रेजेंट हो, जैसे कि 1, 2, 3 ये ऑनवर्ड्स आगे बढ़ते चले जाएंगे, 10, 11, 12 इनफाइनाइट तक, है ना। ये सारे नेचुरल नंबर हैं। अब इनको नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जैसे कि इनके काउंटिंग नेचर में प्रेजेंट है, हम काउंट कर सकते हैं नेचर में। जीरो इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, नेचुरल नंबर जीरो नहीं आएगा, क्योंकि जीरो का मतलब होता है कि अब्सेंस। तो नेचर में अब्सेंट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो उसकी काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए नेचुरल नंबर में ये इंक्लूड नहीं करा जाता। तो हम एक सेट बना लेते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास एक ये सेट है जिसमें नेचुरल नंबर हैं 1 से लेकर के 1, 2, 3 ऑनवर्ड्स आगे लिख लेंगे, तो हमारा नेचुरल नंबर होगा। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से, कैपिटल एन से। दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट का मतलब एक हमने कलेक्शन लिया है, उसको हम सेट बोल दे रहे हैं। आगे आप लोग पढ़ोगे भी सेट थ्योरी। तो ये है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ये इसका जो सिंबल है एन, यही एक्सेप्ट किया जाता है पूरा। अब आते हैं होल नंबर में। होल नंबर जैसे कि हिंदी में इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। जैसे ये नेचुरल नंबर है, इसको हिंदी में बोलेंगे प्राकृतिक संख्याएं। और ये क्या है? होल नंबर। अब कोई भी नंबर 1, 2, 3 है, नेचुरल नंबर तो है, लेकिन अगर हम इसमें जीरो इन्वॉल्व कर दें, क्योंकि जीरो जब तक इम्पटी नहीं रहेगा, जब तक आपके पास स्पेस नहीं रहेगा, तब तक आप उसमें कोई भी एग्जिस्टेंस का इमेजिनेशन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इम्पटी रहेगा, यानी कि स्पेस, है ना, यानी कि जीरो। तो सबसे स्टार्ट करेंगे जीरो से, उसके बाद नेचुरल नंबर से हम कलेक्ट कर देंगे 1, 2, 3 ऑनवर्ड्स। तो ये जो सेट बना, यानी कि नेचुरल नंबर तो है पहले से, अब उसमें हम जीरो को इंक्लूड कर दे रहे हैं, जीरो को इंक्लूड कर दे रहे हैं, और साथ में नेचुरल नंबर है ये 3 है। तो ये जो नया सेट बना है 0 + n, उसको बोलते हैं हम होल नंबर, और ये रिप्रेजेंट करा जाएगा W से। नेचुरल नंबर में 1 ऑनवर्ड रहेगा, यानी कि ये 0 से 1 से लेकर के आगे तक जो भी सारे नंबर जो होंगे वो हमारा नेचुरल नंबर में आ जाएगा। और इसी सेट में, इसी जो कलेक्शन है, इसमें अगर हमने जीरो को डाल दिया, मिला दिया, तो जो बना नया कलेक्शन वो हो जाएगा हमारा होल नंबर। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 ऑनवर्ड्स वो सारे हमारे होल नंबर भी हैं और नेचुरल नंबर भी हैं। जबकि जीरो क्या है? सिर्फ इसमें सिर्फ क्या है? होल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब हम इसमें हम निगेटिव नंबर भी हम इन्वॉल्व करेंगे। होल नंबर के कलेक्शन में हम निगेटिव नंबर भी अगर हम इसमें मिला दें, तब उनको बोलते हैं इंटीजर्स बोलते हैं। तब इसके बाद नंबर आता है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो जीरो से लेकर के ऑनवर्ड्स हमने तो कलेक्ट कर ही लिया था। अब हम इधर लेते हैं -1, ठीक है, -1, -2, -3 इस तरह करते करते आगे ले जाएंगे हम। -1, -2, -3 ये सब करेंगे, कहाँ तक जाएगा? माइनस इनफाइनाइट तक। ये हो गया प्लस। प्लस के बाद हम करेंगे यहाँ पर जो हमने लिया था, यानी कि W, ये निगेटिव नंबर्स प्लस होल नंबर मिल करके जो नया सेट बनेगा वो उसको बोल देंगे हम इंटीजर्स, और इसको डिनोट करते हैं हम Z से, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, माइनस हमने ले लिया कि यहाँ से चला आ रहा है नेगेटिव साइड से, -3, -2, -1, ठीक है। ये तो होगा निगेटिव इंटीजर्स, और साथ हमने जीरो को रखा, और उसके बाद +1, +2, +3 और ये ऑनवर्ड्स कर दिया। तो ये जो पूरा सेट बना हमारा, ये है, इसको बोलेंगे हम इंटीजर्स, और इसको डिनोट करेंगे हम Z से, ओके। अब यहाँ पर आते हैं जीरो। जीरो इज ए होल नंबर, जीरो इज ए इंटीजर आल्सो, ओके। 1, 2, 3
ये सब क्या है, होल नंबर भी हैं, इंटीजर भी हैं और नेचुरल नंबर भी हैं। और अगर -1, -2, -3 की बात करें तो ये इंटीजर्स हैं, निगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे, ये होल नंबर नहीं आएगा, ना तो नेचुरल नंबर में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम रेशनल नंबर में। अब पहले इसको डिफाइन करते हैं कि रेशनल नंबर होते क्या हैं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, अब इसमें देखिए ये रेशियो से बना है, रेशियो है ना, रेशियो से बना है रेशनल नंबर। मतलब वो नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख पाएँ, जिसमें कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन है यहाँ पर कि किसी भी नंबर को अगर हम P/Q के फॉर्म में लिख पाएँ तो वो सारे नंबर बोले जाते हैं रेशनल नंबर। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें 1 की, तो 1 कैन बी रिटन एज 1/1। 2 की बात करें, 2 आल्सो कैन बी रिटन एज 2/1, है ना। तो इतने जितना भी सारा हमने लिख रखा है यहाँ पर जेड तक, वो सारे नंबर आपके क्या है, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब 0 की अगर बात करें हम, अब यहाँ पर 0 हम 1 कर सकते हैं, तो ये भी आ जाएगा इसमें। ओके, तो ये सारे जो जेड हैं वो सारे हमारे रेशनल नंबर हैं। तो इसके अलावा और क्या बचे, अब देखिए आप नंबर लाइन में आप आ जाइए, 1 और 2 के बीच में हो गया, तो 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, है ना। अगर हम बात करें 1.5 की, दोनों के बीच में एक नंबर लेते हैं 1.5, तो 1.5 का मतलब हो गया 15/10, ये आपको पता होगा। अब इसको हम कट करेंगे 3/2 आ गया, तो ये क्या होगा, ये 1.5 कैन बी रिटन एज 3/2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, इसी तरह से कोई भी नंबर लेते हैं, 2.3 ले लें, 2.5, 2.7, 2.75 ले लें, मान लीजिए 2.75 ले लिया हमने। अब इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं 275/100, और इसको हम कट करके स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में ले जाएंगे, है ना। तो वो हो जाएगा हमारा P/Q, रेशनल नंबर हो जाएगा। अब रेशनल नंबर को भी अगर इसमें हम मिला दें, किसमें, जेड में, इंटीजर्स में, तो जो नया सेट बनेगा उसको बोल देंगे हम Q, वो हो जाएगा हमारा सारे रेशनल नंबर। यानी कि जेड में सारे जो भी नंबर्स हैं P/Q के फॉर्म में जो भी एक्स्ट्रा बचे हैं वो हम इन्वॉल्व कर दें, तो उसको बोलेंगे हम Q, ये Q। अब ये Q जितने जेड में नंबर है, -10 हो गया, -3, -2, कुछ भी हो जेड वाले, वो सारे रेशनल नंबर हैं। इसके अलावा इन दोनों के बीच में जो भी सारे नंबर हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, तो वो भी इसमें मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा रेशनल नंबर। ओके, अब आगे आते हैं इर्रेशनल नंबर में आते हैं। इर्रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में न लिख पाएँ, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसको आप ध्यान रखिएगा, P/Q के रूप में लिखें लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए, ये इसमें कंडीशन है। तो जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया √2, √2। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये एंडलेस आएगा, इसका जो आप अंडर रूट निकालने के प्रोसेस में जाएंगे तो 1.41 इस तरह करते करते ये आगे बढ़ता ही जाएगा, कभी टर्मिनेट नहीं करेगा ये। और हम इसको फाइनली अगर हम टर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, तो जैसे हमने यहाँ 1.5 कन्वर्ट किया था 2.75 कर सकता है, यानी कि 2.7567 कितना भी कर दें, लेकिन एंड होना चाहिए कम से कम। डेसिमल पॉइंट के बाद कोई ना कोई एंड आना चाहिए। अगर आ गया एंड, तब हम इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और उसको रिड्यूस करके हम लिख सकते हैं P/Q, तब तो हो जाएगा रेशनल नंबर। लेकिन √2 की बात करें, अगर हम इसको सॉल्व करें, √2 निकालने के प्रोसेस में जाएं, डिवीजन मेथड में जो आपने सीखा होगा, तो वो एंडलेस आएगा, कभी उसका वो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। सिमिलरली √3 की बात करें, यहाँ भी वही केस है, 1.7 इस तरह 732 आएगा, आगे एंडलेस आता जाएगा। √5 की बात करें तो वहाँ भी हो जाएगा। अब √4 आ जाएगा, तो √4 + -2 है, तो वो हम रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा आता है पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू 3.14, इस तरह से वो भी उसका एंडलेस आता रहेगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा इर्रेशनल में आ जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, पाई की वैल्यू को हम लोग 22/7 लिखते हैं, है ना, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू पाई। पहली बात तो ये है।
मतलब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे कि पाई को हम बोल रहे हैं कि इरेशनल है, जबकि पाई 22/7 की फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि पी पान क्योंकि फॉर्म हो गया, तब ये इसको रेशनल बोल सकते हैं। ठीक, 22/7 इज ए रेशनल नंबर, बट पाई इज नॉट रेशनल नंबर, क्योंकि पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 नहीं है, पहली बात तो ये है। और इसका जो एक्चुअल वैल्यू है वो अभी भी अनडिफाइंड है, अभी भी वो मतलब कंप्यूटर की हेल्प से कुछ प्लेसेस तक निकाले गए हैं, 60 70 100 प्लेसेस तो निकाल सकते हो आप, लेकिन वो उसका भी एंड नहीं आ रहा है। 3.14 इस तरह से करते करते 16 आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन एंड नहीं आएगा, तो इसलिए हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हम नंबर लाइन में हम नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करके देख लिया। ठीक है, होल नंबर में जीरो को भी देख लिया नंबर लाइन में, फिर निगेटिव को इन्वॉल्व कर दिया तो हमारे इंटीजर्स भी आ गए। रेशनल नंबर भी नंबर लाइन में हम देख पा रहे हैं, जैसे 1.5 होगा, 2.75 भी हम देख लेंगे। ठीक है, लेकिन इरेशनल नंबर हम अब जब इसका एंड ही नहीं आ रहा है, 1.41 आगे बढ़ ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हम स्केल की हेल्प से कितना भी हम जूम कर लें, उसमें बाई पार्ट कर दें, हम इसको लोकेट नहीं कर पाएंगे। तो हम नंबर लाइन में इरेशनल नंबर को कैसे लोकेट करें उसको सीखते हैं। ओके, अब हमको मान लीजिए कि √2 को हमको शो करना है नंबर लाइन में, ये हमारी नंबर लाइन है, इसमें हमको √2 लोकेट करना है। तो √2 हमको ये पता है कि 1.41 इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन एक्चुअल हम नहीं निकाल पाएंगे, कभी टर्मिनेट करेगा। तो इसके लिए एक मेथड है √2 निकालना, आप पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करेंगे यहाँ पर। तो जैसे कि ये 0 से लेकर 1, ये तो 1 लेंथ का हो गया, यहीं से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे 1 पॉइंट से अपवर्ड, यह परपेंडिकुलर लाइन हो गई, क्योंकि 1 है तो स्केल की हेल्प से हम 1 यहाँ मेजर कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक है। जैसे मान लें कि ये है O और ये यहाँ पे A पॉइंट दे दिया हमने, तो ये पॉइंट हमारा का B हो गया, यानी कि AB = 1, ये भी हो गया। और ये हमारा अगर पॉइंट O है, हाँ, तो OA आल्सो = 1 यूनिट हो गया। ठीक है, अब OA और AB दोनों 1 है, अब O को हम मिला देते हैं B से, तो हमारा OB क्या हो जाएगा, पाइथागोरस ये क्योंकि परपेंडिकुलर है तो OB = हो जाएगा √OA का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और पूरे का रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा √2, यानी कि ये जो लेंथ है OB वो हो जाएगी हमारी √2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम एक आर्क लेंगे, है कि नहीं, इस मतलब OB रेडियस का एक हम सर्किल ड्रा करेंगे, आर्क लेंगे, है ना, और इसको हम नंबर लाइन में कट करेंगे इस आर्क से। मान लीजिए ये आ रहा है हमारा, तो आपको पता है कि 1.41 है ना, इस तरह से आएगा, तो ये 1.41 यानी कि 1 और 2 के बीच के से कम ही आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये पॉइंट जहाँ पर कट करेगा ये हो जाएगा हमारा √2 हो जाएगा। अब हमको √3 निकालना है, तो √3 कैन बी रिटन एज √1 + 2, या इसको ऐसे ले सकते हैं √1 स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए जिसका एक साइड 1 हो और दूसरा साइड √2 हो, तो जिसे 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर यानी कि 2, और फिर ये हो जाएगा हमारा √3, ऐसा चाहिए हमको। तो ठीक है, तो हमको OC जो कि हमने अभी निकाला है वो =√2 हो गया, तो एक साइड हमको √2 ये यहाँ मिल गया है ना, ये साइड हो गया। अब यहीं से इसी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे अपवर्ड, और उसकी हाइट क्या हो जाएगी 1 हाइट का एक हम अनदर पॉइंट ले लेते हैं, ये मान लेते हैं हमारा D हो गया। ठीक है, अब देखिए OC = √2 और CD = √1 यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा O और D को मिला लीजिए। ठीक है, तो OD = हो जाएगा √OC का स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब OC आपका क्या है, OC है √2, तो √2 का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर कर देते हैं, और प्लस CD है 1 का स्क्वायर, तो एक्चुअल में आ जाएगा ये √2 + 1। देखिए यहाँ पे जो हमने किया था √1 + 2 हो गया, ये हो गया, तो हमारा यानी कि OD हो जाएगा √3। अब फिर यही काम करेंगे, ये OD की रेडियस लेकर के हम यहाँ तक ले आएंगे, जो कि ये इसका आएगा 1.732। ये तो ये इसका जो आर्क है ये यहीं पे कहीं कट करेगा, यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि OE मान लेते हैं यहाँ पर, ये क्या होगा पॉइंट हमारा OE, तो OE हो जाएगा हमारा √3। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है,
जब आप √2 यहाँ पर ले ही लिए, वो भी आ ही गया था, तो अब ये इस पॉइंट से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करें किस पे, ओ बी लाइन पर, और क्या लेंथ क्या होगी 1 लेंथ की हमने कर लिया यहाँ पर, ये 1 हो गया, यानी कि बी ई हमने ले लिया, एफ कर देते हैं इसको हम, एफ कर दिया। अब ये हो गया हमारा √2, वो भी हमारा √2 हुआ था, पहले आप देख लिए थे। अब यहाँ पर इसको मिला देंगे, ओ एफ मिला लेंगे हम, तो ओ एफ अगेन हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू √3, ये भी हो जाएगा हमारा। तो वही काम ये भी, अगर यहाँ से भी रेडियस लेकर करेंगे तो यहीं पर कट करेगा। तो ये 2 मेथड हो गया। आप अब इस मेथड से √5 होगा, √7 कुछ भी आप निकाल सकते हैं। तो रेशनल नंबर का जो सेट था उसको डिनोट कर रहे थे क्यू से। क्यू रेशनल नंबर में क्या क्या आ गया आपका, नेचुरल नंबर आ गया, जीरो मिलाने पर होल नंबर भी आ गया, इंटीजर्स आ गए, जेड जिसको बोलते हैं, और एन हो गया, इसके अंदर क्या है, एन है, फिर जीरो मिला दिया तो हो गया डब्लू, होल नंबर हो गया, फिर निगेटिव नंबर्स भी इन्वॉल्व कर दिए तो हो गया हमारा जेड, इंटीजर्स हो गए। अब हमने रेशनल नंबर भी जो है बीच में, इंटीजर्स के बीच जो नंबर्स हैं वो जो पी अपन क्यू के फॉर्म लिख सकते हैं, वो मिला दिया, वो सारे इन्वॉल्व हो गए तो बन गया हमारा क्यू। अब इसमें हम इरेशनल भी अगर हम इसमें मिला दें, √3 जितने सारे इरेशनल दैट कैन नॉट बी रिटन एज पी अपन क्यू के फॉर्म, जो ऐसा नहीं हो सकता, पी अपन क्यू नहीं लिख सकते, वो इरेशनल है, उनको भी इसमें अगर मिला दें तो जो नया सेट बनेगा उसको बोलेंगे हम रियल नंबर, आर, रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन में हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेट हो गया रियल नंबर का। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा रेशनल नंबर है उसकी कुछ प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, एक्सपेंड करके जो भी पी अपन क्यू के फॉर्म में है उसको एक्सपेंड करेंगे, फिर देखते हैं कि इरेशनल और रेशनल को थोड़ा सा और भी क्लियर देखते हैं। अब देखिए हम एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। जैसे एक हम नंबर ले रहे हैं 10/3 का, ये हमारा रेशनल नंबर है, क्लियर है, इसको हम एक्सपेंड करते हैं, मतलब इसका हम एक्चुअल वैल्यू निकालना चाहते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 10 से आप डिवाइड करिए, 10 में डिवाइड करिए 3 से, तो 3 3 जा 9, 1 आ गया, फिर पॉइंट जाएगा 0, 3 9 हो जाएगा, मतलब ये एंडलेस होता जाएगा, ये 1 आता जाएगा, आप डिवाइड करते जाएंगे, यानी कि 10/3 इक्वल टू 3.333, ठीक, डेट ये एंडलेस है। अब समझिए यहाँ पर क्लियर समझ में आ जाएगा कि रेशनल और रेशनल क्या है। देखिए 10/3 तो ये हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन 3.3333 जो क्या है, एंडलेस है, ये हमारा इरेशनल हो जाएगा, ये है इरेशनल, और ये क्या हमारा रेशनल है। यहाँ पर है वही नंबर, लेकिन दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, क्योंकि ये 10/3 कंप्लीट डिनोट कर रहा है, आप इसको नंबर लाइन में दिखा सकते हैं, लेकिन इसको नंबर लाइन में नहीं शो कर पाएंगे आप एग्जैक्टली 3.333, क्योंकि पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं हो सकता। अगर हम इसको टर्मिनेट कर दें, अगर हम सिर्फ लिख दें 3.333, तब तो हो सकता है, तब तो ये पी अपन क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। देखिए 3/1 कर दें हम 1000 कर दें। अब यहाँ पर रिड्यूस करेंगे तो भी ये 10/3 नहीं आ पाएगा, समझ नहीं बात, इसको हम रिड्यूस भी करेंगे तो भी 10/3 नहीं आएगा, जबकि आया इसी से है। क्यों? क्योंकि 10/3 इज इक्वल टू 3.33, वो एंडलेस चलता चला जाएगा। ठीक है, इसलिए दोनों में डिफरेंस है। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कि हम ले रहे हैं कि 7/8 का, 7/8, अब इसको डिवाइड करिए 8 से 7 में, तो यह आ जाएगा 0 पॉइंट जाएगा पहले, 8 8 जा 64, 8 टाइम्स ले जाइए तो बचेगा कितना, 6 बचेगा, 0, फिर 8 7 जा 56, 4, 8 5 जा 40 हो गया। तो यानी कि ये इसका एंड आ गया, यानी कि 0.875। अब यहाँ पर ये 7/8 तो रेशनल नंबर है ही है, और ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि यह यहाँ इसका एंड आ गया। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग क्वांटिटी हो गई। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, ये दो चीज़ों क्लियर हो गए, जो टर्मिनेट ना करे उसे नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे, और जो टर्मिनेट हो जाए उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। तो और दोनों यहाँ पर रेशनल नंबर हो गए। अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं 1/7। अब इसको हम डिवाइड करते हैं 7 से 1 को, तो ये 0 पॉइंट जाएगा, 7 1 जा 7, 3, फिर 4 टाइम्स जाएगा, 7 4 जा
28 2, फिर 7 3 जा, 7 3 जा नहीं जाएगा, 7 2 जा, 14 6 आ गया, फिर 8 टाइम जाएगा, 7 8 जा 56, 4 40 हो गया, 7 5 जा 35, 5 7 7 जा 49, 1। अब यहाँ देखिए आप, ये 1 से स्टार्ट किए थे हम लोग 1 से स्टार्ट किए थे, अब पॉइंट लिए तब 0 10 हुआ था, फिर यहाँ 10 आ ही जाएगा, है ना। फिर जब 10 जाएगा तो फिर 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम ले जाएंगे, फिर 4 आएगा क्योंकि रिपीट होगा ना यहाँ पर, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आ जाएगा। तो यानी कि क्या है, रिपीट कर रहा है यहाँ पर। मतलब इसको ले सकते हैं हम 1/7 कैन बी रिटन एज 0.142857, 142857, 142857। ये एंडलेस चलता जाएगा, लेकिन एंडलेस तो है ये, लेकिन ये क्या है, ये रिकरिंग है, मतलब कुछ टर्म्स को रिपीट कर रहा है बार बार, इतने टर्म को बार बार ये रिपीट कर रहा है, तो ये रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। और दोनों पहले वाला एग्जांपल जो बताया था वो क्या था, एक था टर्मिनेटिंग, दूसरा था नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये भी नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन साथ में क्या है, रिकरिंग है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 0 पॉइंट जो बार बार रिपीट कर रहा है, रिकरिंग माने जो अपने आप को रिपीट करे, तो उसको रिकरिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर जो रिपीट हो रहा है जितने सारे नंबर 142857, तो वहाँ पर एक हम बार लगा देते हैं, इसका मतलब ये नंबर बार बार रिपीट होता रहेगा, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स। ओके, तो ये 3 तरह के आपके हो गए रेशनल नंबर, और आपको क्लियर हो गया होगा रेशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस है। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट में इसके जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको करेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व कराएंगे। ओके, प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।